नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली हैं उसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टाफ आईडी शाला दर्पण पर वो लॉगिन कर देनी है। फिर उसके बाद इस 3 लाइन वाले टैब को खोलना है। फिर यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर ट्रांसफ़र डेपुटेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। पोस्टिंग और डेपुटेशन का ये वाला जो ऑप्शन दिखे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप कुछ ऐसे टैब दिखाई दे देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये नोट पढ़ लेना है कि भाई आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है और पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक करके फिर सबमिट करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम के थ्रू तो पोस्टेड नहीं है अभी। अगर आप इसमें पोस्टेड होंगे तो आपको ये फॉर्म भरने की अनुमति आगे नहीं मिलेगी। तो आप जैसे कि आगे पोस्टेड नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि आप अदर डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर तो नहीं आए हुए हैं शिक्षा विभाग में, तो इसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है। फिर आप पोस्टेड कहाँ पे टीएसपी एरिया में हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और नॉन टीएसपी एरिया में तो नो पर क्लिक करना है। फिर उसी हिसाब से आपको आगे के ऑप्शन मिलेंगे। तो जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं तो फिर अपने को अपने सबसे पहले मॉड्यूल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर एक ही मॉड्यूल अभी मिलेगा आपको, इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू। इस पर क्लिक करके फिर आप अप्लाई पोस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जो बाकी जो शिक्षक है वो सब करंटली जिस पोस्ट पर है उसी पोस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन 3rd ग्रेड टीचर में लेवल 1 और लेवल 2 वाले अपनी पोस्ट के साथ साथ कंप्यूटर टीचर का भी उन्हें ऑप्शन मिलेगा। ये इस पोस्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं और टीचर लेवल 1 और लेवल 2 वाले वो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। 3rd ग्रेड टीचर को मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम वो 5 कर सकते हैं। तो अनिवार्य नहीं है कि आपको 5 जिले चयन करने ही हैं, आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। जितने आपको लगे कि आप इस ज़िले में जाना चाहते हैं तो उस ज़िले का आप चयन कर लें। हमने स्क्रॉल करके ज़िले का चयन कर लिया। फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते ही एक ज़िला ऐड हो जाएगा। फिर अगर आपको और ज़िले भी ऐड करने हैं तो ऐसे ऐसे करके और ऐड करते जाएं और फिर ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक कर लें। फिर ये डेटा तो आपको एक बार के लिए फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर रेड कलर में अप्लाई वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ही आप पूरा फॉर्म जो है वो भर पाएंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको बाकी डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ेगी। जैसे बाकी चीज़ें तो ज़्यादातर आपके शाला दर्पण से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। फिर लैंग्वेज नोन वाले में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश के, हिंदी के और राजस्थानी के। आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में अगर आपको आता है तो यस करना है और नहीं आता है तो आपको नो भरना है इसमें। और फिर आपको यहाँ पर सेव बटन दिखेगा, उस सेव बटन पर क्लिक करते ही ये डिटेल सेव हो जाएगी और आप वापस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट करके चेंज करके वापस अपडेट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी है, आपकी सेकेंडरी की डिटेल्स, हायर सेकेंडरी की डिटेल्स और ग्रेजुएशन, BSTC, B.Ed जो भी आपने कर रखी है उसका ईयर ऑफ पासिंग, उसके सब्जेक्ट और आपको परसेंटेज कितने मिले और आप कौन से मीडियम से थे और आप किस डिवीज़न से पास हुए, ये डिटेल भर के आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते ही ये डिटेल सेव हो जाएगी। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे, उसमें आपकी B.Ed, M.Ed, BSTC, BPEd आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। सबसे पहले में ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा। फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स आपको कितने मिले हैं, आपका मीडियम क्या था और आपको कौन से डिवीज़न से आप पास हुए हैं, ये डिटेल भर के आपको ये भी सेव कर देनी है।
इसको सेव करने के बाद अदर स्पेसिफिक नॉलेज आएगी। तो इसमें आपको कोई टीचर अवार्ड मिला है, वर्कशॉप सेमिनार वगैरह आपने कुछ किए हैं तो उसके लिए भी आप टीचर लेवल, आप टीचर अवार्ड जो आपको नेशनल लेवल का मिला है, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसकी डिटेल भरनी है। वर्कशॉप सेमिनार जो है आपने कौन से लेवल पर अटेंड किए, वो वाली चीज़ें, ये चीज़ें भी अगर आपने कर रखी हैं तो आप भर करके सेव कर सकती हैं। फिर लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिज़ल्ट, आपको पिछले 3 सालों के जो बोर्ड के रिज़ल्ट जो है वो 5th क्लास, 8th क्लास, 10th और 12th क्लास के भरने हैं। जैसे अगर आपकी जो जिस सत्र में आपने नहीं पढ़ाया है तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं। 23-24 में पढ़ा है तो उसका आपको रिजल्ट भरना है, 22-23 में पढ़ा है तो उसका भरना है, और नहीं पढ़ा है तो आपको फिर ये सेव करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। सेव करके फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। तो इसमें आपने जो भी कोर्स कर रखा है, PGDCA कर रखा है, BCA, MCA, लेवल, O लेवल, RACIT जो भी कर रखा है वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप MS ऑफिस, ईमेल, यूज़ ऑफ इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस, इसमें अगर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इनके बेसिक ऑपरेशंस को तो आपको राइट क्लिक करना है इनके ऊपर। और फिर नेक्स्ट है स्किल टू डेवलपमेंट ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के लिए ई कंटेंट आप तैयार करने में योग्य है कि नहीं है, तो उसमें यस और नो आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद इसको भी आपको यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपको सर्विस रिलेटेड डिटेल, आपकी डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या है, आपका पे स्केल कितना है, आपका पोस्टिंग प्लेस कहाँ है, रूरल, अर्बन, कितने साल से आप वहाँ पर पोस्टेड हैं, उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। फिर आपको टोटल एक्सपीरियंस भरना है अपना कि भाई आप अर्बन एरिया में कितने टाइम से पोस्टेड है, रूरल एरिया में आपने कितने टाइम काम किया है, वो सारी चीज़ें इसमें भरनी है। फिर आपके पास आएगा कि एक्सपीरियंस ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लासेस टॉट। अगर आपने इंग्लिश में कहीं पर पढ़ाया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आपको यस और नो इस पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट अदर डिटेल्स में आपके पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो नहीं हो रखी है, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया गया है। तो इसमें आपको अगर लिया हुआ है तो यस करके उसकी डिटेल भरनी है, और नहीं लिया हुआ है तो नो भरना है। फिर लास्ट में आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इसमें भरना है कि भाई आपका जो व्यवहार है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। फिर यहाँ पर आप राइट क्लिक करके सेव ऑल करेंगे, तब आपको सबमिट का यहाँ पर बटन दिखेगा। सेव ऑल करके सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। धन्यवाद।